मोहब्बत है क्या चीज, एक प्यार का नगमा है, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। ये कुछ ऐसे नगमे हैं जो सालों बाद भी जहन से निकले नहीं हैं। उस दौर के लोग हों या फिर आज के युवा, इन एवरग्रीन गीतों को लगभग हर तबके ने तरजीह दी। इन बेहतरीन नगमों को अपनी कलम से उकेरने वाले मशहूर गीतकार संतोष आनंद जी इंडस्ट्री के सबसे नायाब गीतकार हैं। हालांकि जितना उम्दा काम उन्होंने अपने गीतों में किया, उतनी ही विवादित उनकी जिंदगी रही। ये उनकी बदकिस्मती समझ लीजिए या फिर उनका नसीब कि कदम कदम पर उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी अपने ही पैरों ने धोखा दे दिया तो कभी अपने ही बेटे ने साथ छोड़ दिया। जिंदगी बस चलती गई और इन सब के बीच संतोष आनंद जी दर्शकों के लिए एक से बढ़कर एक गीत लिखते चले गए। 5 मार्च 1939 में सिकंदराबाद में जन्मे संतोष आनंद जी की जिंदगी उतार चढ़ावों से लबरेज रही। पिछले कई सालों से गुमनामी का जीवन जी रहे संतोष आनंद जी हाल ही में इंडियन आइडल सीजन 12 के सेट पर आए तो फिर से वही दौर जीवंत हो उठा। इस मंच पर संतोष जी ने अपने कई किस्से सुनाए। इन किस्सों को सुन भावुक हुई नेहा कक्कड़ ने उन्हें 5 लाख रुपए भेंट किए। महानतम गीतकार को नेहा द्वारा दी गई राशि पर खूब बवाल हुआ। इस विवाद पर खुद संतोष जी आगे आए और कहा कि वो बहुत स्वाभिमानी है, वो ये रकम बिल्कुल न लेते अगर नेहा खुद को उनकी पोती कहकर संबोधित न करती तो। खैर, सोशल मीडिया पर नेहा की ट्रोलिंग के बाद ये विवाद तो फिलहाल शांत है। वैसे इससे पहले किस्मत ने संतोष जी को ऐसे ऐसे दिन दिखाए हैं जिन्हें वो कभी भी याद करना नहीं चाहेंगे। कहने को उनका नाम संतोष आनंद है, लेकिन ना ही जीवन में उन्हें कभी संतोष मिला और ना ही आनंद। बताया जाता है कि अपने जवानी के दौर में एक दुर्घटना में उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए थे। ये एक बहुत बड़ा झटका था संतोष जी और उनके पूरे परिवार के लिए। हालांकि इस हादसे के बाद भी संतोष जी ने कभी सम्मेलनों में हिस्सा लेना नहीं छोड़ा। इसी दौरान उनको इंडस्ट्री में पहला ब्रेक मिला, साल 1970 में आई फिल्म पूरब और पश्चिम से। इस फिल्म के लिए संतोष जी ने पूर्वा सुहानी आइरे गाना लिखा था। इसके बाद 1972 में फिल्म शोर के लिए संतोष जी ने एक प्यार का नगमा है गीत लिखा। ये गीत खुद संतोष जी के दिल के बेहद करीब है। इस गीत को स्वर कोकिला लता मंगेशकर और मुकेश ने अपनी आवाज से सजाया था। इसके बाद 1974 में आई रोटी कपड़ा और मकान के लिए भी संतोष जी ने कई गीत लिखे। इसी फिल्म के गीत मैं ना भूलूंगा के लिए गीतकार को उनके करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तेरा साथ है तो, मेगा रे मेघा समेत संतोष जी ने कुल 109 गीत लिखे और 26 फिल्मों के लिए काम किया। लगभग सारे ही गीत सुपरहिट रहे। साल 2014 में संतोष जी के साथ फिर एक हादसा हुआ। यह हादसा था उनके बेटे से जुड़ा। दरअसल बहुत साल पहले मिन्नतों के बाद संतोष जी के घर एक बेटे ने जन्म लिया था, जिनका नाम संकल्प रखा गया था। परिवार में संकल्प को खूब प्यार मिलता था। बताया जाता है संकल्प ने एक दिन अपने माता पिता को बिना बताए अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। फिर साल 2014 में संकल्प ने अपनी पत्नी के साथ रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इस खबर ने संतोष जी के परिवार में भूचाल ला दिया था। बता दें, संकल्प गृह मंत्रालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को समाजशास्त्र और अपराध शास्त्र की ट्रेनिंग दिया करते थे। उनके इस कदम के पीछे उनका मानसिक तौर पर परेशान होना बताया गया। कहा जाता है संतोष आनंद जी के बेटे ने कुछ अधिकारियों की प्रताड़ना की वजह से ये कदम उठाया था। सुसाइड से पहले संकल्प ने 10 पेज का लंबा सुसाइड नोट भी लिखा था। इस हादसे के बाद संतोष जी पूरी तरह से टूट चुके थे। इसी के बाद वो लाइमलाइट से दूर होते चले गए और अकेले रहना शुरू कर दिया। जिन संतोष आनंद का गाना गाकर रानू मंडल प्रसिद्ध हो गई, वो गीतकार गुमनामी की दुनिया में खोए हुए थे। इंडियन आइडल के मंच पर संतोष जी के नजर आने के बाद से ही वो एक बार फिर से सुर्खियों में है। 82 साल की उम्र में जिंदगी के तमाम उतार चढ़ावों को देख चुके संतोष आनंद अब चैन की जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। महान गीतकार संतोष आनंद जी से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।